हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसी की आस में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आरआरबी एएलपी 2024 का एग्ज़ाम हो रहा है और इसी कड़ी में शिफ्ट 2 का एग्ज़ाम हो चुका है जो कि 25/11/2024 को हुआ था। तो आइए हम लोग जनरल साइंस का एनालिसिस करते हैं कि क्वेश्चन कैसा था और आपको इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है रिएक्शन ऑफ स्लैक लाइम एंड क्लोरीन गैस गिव। जो हमारा स्लैक लाइम होता है इसका फॉर्मूला होता है CaOH2। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लैक लाइम बोलते हैं। स्लैक लाइम में जब आप क्लोरीन गैस को ऐड कीजिएगा तो आपका क्या बन जाता है? तो आपका बन जाता है ब्लीचिंग पाउडर। आपका क्या बन जाता है? तो आपका बन जाता है ब्लीचिंग पाउडर। और ये मैंने बहुत बार करवाया हुआ है, ठीक है। ये हमारा मेटल टॉपिक का है, आप देख सकते हैं। फिर क्या कह रहा है, देखिए ए रेजिस्टेंस ऑफ वायर लेंथ हैज रेजिस्टेंस ऑफ आर। तो देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, ठीक है। अगर आपका लेंथ यहाँ पे क्या है? 10 है, तो आपका रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। तो आपका अगर वायर को हम आधा कर दें तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? R/2 हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला होता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए हम लोग वो ले लेते हैं, पेज ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल है। अब देखिए क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर, ठीक है। देखिए ये मेरा क्या है? कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर से हमारे 20 सेंटीमीटर पे कोई एक ऑब्जेक्ट को हम क्या कर दिए हैं? रख दिए हैं, ठीक है। कह रहा है इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? तो इमेज जो मेरा फॉर्म हो रहा है वो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर्म हो जा रहा है। मतलब जो मेरा इमेज है ना वो यहीं पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। आप सारे लोग जानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर आप कोई इमेज रखते हैं तो वो सेम साइज का इमेज बनता है। और जो मेरा मैग्निफिकेशन होता है वो मेरा क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है, क्योंकि आप सारे लोग जानते हैं कि कॉनकेव मिरर में कैसा इमेज बनता है। तो कॉनकेव मिरर में जो मेरा इमेज बनता है वो मेरा कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा मैग्निफिकेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? -1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है व्हाट इज नॉट सीक्रेटेड बाय स्टोमच। तो यहाँ पे जो मेरा ऑप्शन दिया हुआ था कि स्टोमच से क्या क्या सीक्रेट नहीं होता है, तो वो मेरा था पेप्सिन। आप बताना कि कौन कौन सा मेरा स्टोमच से सीक्रेट नहीं, कौन सा इसमें से स्टोमच से सीक्रेट नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन था पेप्सिन, HCl, ठीक है, म्यूकस और आपका सलाइवा, ठीक है। तो आप सारे लोग जानते हैं कि जो हमारा जो पेट है, जो हमारा स्टोमच है, वो पेप्सिन भी रिलीज़ करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रिलीज़ करता है और म्यूकस भी रिलीज़ करता है। लेकिन जो मेरा सलाइवा होता है वो कहाँ पर रिलीज़ हो रहा होता है? माउथ में हो रहा होता है, ठीक है। ये हो गया। फिर देखिए आपसे पूछ रहा है फॉर्मूला ऑफ अल्कीन इज। तो आप सारे लोग जानते हैं जो हमारा फॉर्मूला होता है अल्कीन का वो क्या होता है, बताइए। तो अल्कीन का जो मेरा फॉर्मूला होता है वो होता है मेरा CnH2n, ठीक है। आई होप आपको याद आ गया होगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा CnH2n+2 किसका होता है और CnH2n-2 किसका होता है। आई होप नेक्स्ट एग्जाम में ये आपसे पूछा जा सकता है। पूछ रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ वर्क पर सेकेंड ऑफ द मोटर कॉल्ड। किसी भी चीज़ का जो मेरा रेट ऑफ वर्क पर सेकेंड कहलाता है वो कहलाता है मेरा पावर। वो क्या कहलाता है? वो मेरा कहलाता है पावर। कह रहा है बैरियम क्लोराइड एंड अल्युमिनियम सल्फेट रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बैलेंस करने के लिए कहा है, बैलेंस करने के लिए कहा है। तो मान लीजिए हम क्लोरीन को लेके चलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन कितना है? 2 है। और यहाँ पे मेरा क्लोरीन कितना है? देखिए यहाँ पे मेरा क्लोरीन कितना है? 2 है। और यहाँ पे मेरा क्लोरीन कितना है? 6 है। तो ये ऑप्शन कट गया। यहाँ पे देखिए क्लोरीन कितना है? 6 है। और यहाँ पे देखिए क्लोरीन कितना है? 6 है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे मेरा बैरियम कितना है? तो बैरियम जो है यहाँ पे मेरा वो है आपको 3 है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कितना है? 2 है। तो ये 2 ऑप्शन भी कट गया। अब इन दोनों में चेक करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है? 3BaCl2 है, ठीक है। इस बात को चेक कर लिया। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए Cl3 है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है? यहाँ पे देखिए 3 2 6 हो रहा है और यहाँ पे 3 ही हो रहा है। तो ये ऑप्शन भी कट गया। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ये। देखिए यहाँ पे मेरा 3 2 6 हो रहा है। क्लोरीन कहाँ है? कितना है? यहाँ पे 6 है। और यहाँ से क्लोरीन भी कितना है? 6 है। बैरियम 3 है, यहाँ पे भी ये 3 है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कोई चीज़। कह रहा है विच हार्मोन इज फाउंड इन कंसंट्रेशन इन फ्रूट एंड फ्लावर। कह रहा है कि जो हमारा फ्रूट एंड फ्लावर होता है उसमें कौन सा हार्मोन पाया जाता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जो मेरा ये NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है, जो मेरा हार्मोन पाया जाता है, जो हार्मोन मेरा पाया जाता है फ्रूट एंड फ्लावर में, वो क्या होता है? मेरा साइटोकिनिन हार्मोन होता है। वो हार्मोन कौन सा होता है? मेरा साइटोकिनिन हार्मोन होता है। और इस हार्मोन का काम क्या होता है? तो ये जो हार्मोन होता है ये मेरा सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो जो मेरा साइटोकिनिन हार्मोन है ये मेरा ग्रेटर कंसंट्रेशन वाले एरिया में पाया जाता है। ये या तो फ्रूट पे होगा या तो कहाँ होगा? सीड में होगा, ठीक है।
फिर कह रहा है थॉमसन के प्रमोडल, जो हमारे थॉमसन थे उनका जो एटॉमिक मॉडल था वो किससे संबंधित था। तो जो हमारा थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था वो हमारा इलेक्ट्रॉन से संबंधित था। किससे संबंधित था? इलेक्ट्रॉन से संबंधित। कह रहा है व्हेन ए बॉडी when a moving bus suddenly break, a man sitting in its lean forward, which rule seems to apply। ये तो सब लोग बता देंगे, जब आप बैठे रहते हैं बस में ब्रेक लगता है तो आप क्या होता है फॉरवर्ड की ओर जाते हैं। तो आप सारे लोग जानते हैं ये मेरा न्यूटन का कौन सा लॉ है, तो ये हमारा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो आप सारे लोग जानते हैं जो हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है वो क्या होता है, एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा चिपका हुआ होता है, उनके बीच में फोर्स बहुत ज़्यादा लग रहा होता है। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन था। कह रहा है अराउंड विच ऑफ द फॉलोइंग ए मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट बी जनरेटेड। ठीक है, किसके अराउंड जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा क्या होता है, नहीं जनरेट होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेरा ऑप्शन था जनरेटर। ठीक है, आप बताइएगा, जनरेटर था, फिर हमारा क्या था, हीटर था, फिर हमारा क्या था, मोटर था। ठीक है, तो जनरेटर के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, मोटर के अंदर भी होता है, लेकिन हीटर के अंदर हीट जनरेट होता है, ना कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए होमोजेनियस मिक्सर। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सर इसमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन आपको था सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट और वाटर, ठीक है, वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस शुगर, और एक ऑप्शन आपको था वाटर प्लस सैंड। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वाटर प्लस सैंड जो है ये हमारा होमोजेनस मिक्सर नहीं है। होमोजेनस मिक्सर का क्या मतलब, जो मिल जाए, जो आंखों से दिखाई ना दे। कह रहा है ऑन विच डज द सेक्स ऑफ रेप्टाइल डिपेंड। तो जो हमारे रेप्टाइल होते हैं उनका जो वो अंडे देते हैं, मतलब उनके जो बच्चे होते हैं, सॉरी जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो किस चीज़ पे, उनका मेल होंगे या फीमेल होगा, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। वो किस पे डिपेंड करता है, जो रेप्टाइल्स होंगे उनके बच्चे मेल होंगे या फीमेल होंगे, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है मेरा टेम्परेचर। वो किस पे डिपेंड करता है, मेरा टेम्परेचर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल हैपन इफ ए बॉडी इज फॉलिंग इन फ्री स्टेट। क्या होगा अगर कोई भी बॉडी मेरा फॉल कर रहा है फ्री स्टेट में। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिएगा, देखिए अगर कोई भी बॉडी मेरा फ्री फॉल कर रहा है तो उसका जो मेरा मास होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अगर आप किसी भी, मान के चलिए आप कोई बॉल गिराते तो उस बॉल अगर वो 2 kg का है तो बॉल तो 2 ही kg करेगा, लेकिन उसका जो मेरा वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाएगा या इंक्रीज हो जाता है। एक्चुअली जो उसका वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, चेंज होता है। वेलोसिटी क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जब आप कोई भी बॉडी को फ्री फॉल में गिराइएगा तो उसका वेलोसिटी जो होगा वो चेंज हो जाएगा, लेकिन मास चेंज नहीं होगा। तो इसी के साथ हमने सारा क्वेश्चन जो आज आया हुआ था वो हमने कर लिया। एक क्वेश्चन और ये था कि 1 एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है। तो 1 एटमॉस्फेयर बराबर जो होता है ये मेरा 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। तो ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आया हो तो आप कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।